आज मैं घर पे बैठा था और कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहा था, तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी, क्योंकि आजकल ज़माना ही विजुअल्स का है, तो क्यों ना विजुअल्स पर ही काम किया जाए। तो मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहा था, खासकर जैक कैनफील्ड की। तो मुझे कुछ, क्योंकि मेरा भी जो इंटरेस्ट एरिया है वो वही है, ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, ये सब मेरे जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं बात करने के लिए। तो मैं कहा यार क्यों ना कोई एक विजुअल ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए। तो वही मैंने सोचा कि आज मैं ज़रा एक वीडियो बनाऊं ना। तो कई बार मतलब अब ऐसे भी होता क्या है कि हम लोग बात करना चाहते हैं, है ना। एक होता है कि एक हम बात करें, लोगों से बात करें, उनके बारे में जानें, समझें, कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ उनके बारे में सुने, है ना। लेकिन कई बार ये भी होता है कि चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाती। कई बार लोग हमें मतलब हमारे जो ऑरा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें कई बार ये होता है कि बोलने से पहले एक अपनी जो प्रेजेंस है उसको हमें लोगों को बताना पड़ता है। तो मैं अभी आपको यही बताने जा रहा हूँ कि 7 सिंपल वेज टू इंस्टेंटली अपग्रेड योर ऑरा। 7 सिंपल ऐसे तरीके जिनसे आप अपने ऑरा को, जो आपका बॉडी का जो ऑरा है उसको आप इंक्रीज कर सकें, है ना। इंक्रीज करना भी बड़ा ज़रूरी है। बिना ऑरा के आजकल वाकई में कोई बात नहीं करता, या कोई आपके पास फटकना भी नहीं चाहेगा। तो एक मतलब होता है ना कि आपका एक ऑरा होना चाहिए, एक जो आप जैसे रूम में घुसे लोग आपके प्रेजेंस से अटेंशन फॉर्म में आ जाएं, है ना। तो ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले मैं अपनी बॉडी में जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारा फेस। हमारा फेस ही हमारे बारे में सब कुछ बता देता है। तो इसीलिए हमें अपने फेस पर सबसे पहले एक स्माइल रखनी है, हल्की सी, एकदम कोई मुंह फैला के आपको हंसना नहीं है, है ना। हल्की सी एक स्माइल रखनी है, हल्के से दांत दिखने चाहिए, ना दिखें तो भी कोई वो नहीं है, मगर दिखे तो ठीक है। तो ये स्माइल जो है ना वो ये आपके बारे में शो करती है कि आप काम एंड कॉन्फिडेंट है, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यू आर काम एंड कॉन्फिडेंट। सेकेंड चीज़, अगर जो आपको अपने ऑरा को इंक्रीज करना है तो मैं आपसे बताऊं कि जो भी आपके ज़िंदगी में चल रहा है, या जो आपकी ज़िंदगी का जो भी एक फ्यूचर प्लान है, वो आप कभी भी किसी से मत बताइए। आप क्या करने जा रहे हैं ये किसी को पता चलना ही नहीं चाहिए। आपने क्या किया है वो भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो भी चीज़ हो वो आपके रिजल्ट्स बोले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स टॉक लाउडर देन मोटिवेशनल कोट्स। तो रिजल्ट इसीलिए ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप बोलें कम और अपने रिजल्ट से लोगों को ज़्यादा बताएं। और एक तीसरा बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग पार्ट है ये किसी भी पर्सनैलिटी का, है ना, कि अगर आपको मतलब अपना एक ऑरा इंक्रीज करना है, अपना जो क्या कहते हैं कि एक अपना, आप कहीं मेट्रो में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, होटल में है, या कहीं भी हैं आप, तो एक अपना ऑरा आपको अगर इंस्टेंटली इंक्रीज करना है तो आप पब्लिक प्लेसेस में किताब पढ़ने लग जाइए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है अपना ऑरा, अपने प्रेजेंस को बताने का, कि आप पब्लिक प्लेसेस पे किताबें पढ़ने लग जाइए, है ना। स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉलिंग इज़ अ कॉमन, है ना। स्क्रॉल करना, एक मोबाइल पे ऐसे करके देखते रहना, ये एक बड़ा एक कॉमन है, हर आदमी यही कर रहा है ना, हर आदमी यही कर रहा है। लेकिन अगर आपके हाथ में किताब होगी तो रीडिंग मेक्स यू क्यूरियस, है ना, एंड इंटरेस्टिंग। तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे रीडिंग करते हुए पाए जाएंगे, यू विल बी सीम एज अ स्मार्ट पर्सन, यू विल बी सीम एज अ स्मार्ट पर्सन। तो पब्लिक में किताब पढ़ना एक बड़ा एक मतलब
एक अच्छी आदत है अपने ऑरा को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, हाँ नहीं करना आपको जल्दी, है ना। जल्दी किसी भी बात के लिए आपको हाँ नहीं करना। आप वही काम के लिए हाँ करिए जो आपके बस में हो, जो आपके दायरे में हो, है ना। उन्हीं कामों के लिए आपको हाँ करना है। और अगर आप हाँ कर भी रहे हैं तो उसको अपने मुंह से हाँ मत बोलिए, सिंपल अपनी जो गर्दन है उसको ऐसे करके नॉड कर दीजिए, है ना। नॉड करने से मोर पावर क्रिएट होगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्रिएट होगा, कम शब्दों में ज़्यादा पावर क्रिएट होगी। तो नॉडिंग जो होती है वो सर्टेनली काम करती है, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करती नॉडिंग कभी भी, है ना। इसीलिए फिर, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, कभी भी अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, कभी भी किसी से भी, इवन अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने किसी भी सर्कल में किसी नए इंसान से आप मिल रहे तो भी कभी भी आप अपने लाइफ की ओवर शेयरिंग मत करिए। उतना ही बताइए जितना लोगों का जानना ज़रूरी हो सकता है, या वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। कभी भी अपने बारे में शेयरिंग मत करिए। मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मिस्ट्री लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप देखेंगे अगर कोई भी चीज़ अगर मिस्ट्री में है तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, है ना। वो लोगों को बिल्कुल ही अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर लोग आपके बारे में ज़्यादा जान जाएंगे तो फिर उनके पास कुछ डिस्कवर करने के लिए रहेगा नहीं, तो आपकी जो इंपॉर्टेंस वो ऑटोमेटिकली कम होगी। एंड द नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल। आपको हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रखना है। आप अपने टाइम को खुद रिस्पेक्ट करिए। आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपके रिस्पेक्ट करेंगे। इजीली एक्सेसिबल आप नहीं होने चाहिए, है ना। आपका जो एक्सेस है वो लोगों तक इतना आसान नहीं होना चाहिए। आखिर अब मैं अपनी बात अब ख़त्म करूँ, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाने चाहिए, ऐसा मुझे मतलब लगता भी है, मतलब, है ना। मैक्सिमम वीडियो होने चाहिए 7 to 8 मिनट्स के। इसलिए मैं अपनी बात में ख़त्म करूँगा। जब भी किसी से मिले, हम लोग अक्सर, खासकर मेल्स जो होते हैं वो हाथ मिलाते हैं, है ना। तो हाथ बहुत ज़ोर शोर से हाथ नहीं मिलाना, आपको बिल्कुल हड्डियाँ नहीं तोड़नी है लोगों की हाथ मिला के। इतना ही आपको हाथ मिलाना है, इतना ही प्रेस करना है जिससे कि आप कॉन्फिडेंट लगें। पूरा आपका हाथ ऐसे खुला होके तब ऐसे ग्रिप में आना चाहिए, है ना। बहुत हल्के से ऐसे छू के भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए कभी भी। और हाथ मिलाते रहना हमेशा आई कांटेक्ट, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए, बहुत ही ज़रूरी है ना। और हमेशा जब भी हाथ मिलाएं चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर रखें। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑरा जो होता है ना, ऑरा इज़ नॉट अबाउट बीइंग लाउड, इट इज़ अबाउट बीइंग ग्राउंडेड, है ना। ऑरा यही होता है ना। ऑरा कभी भी लाउड नहीं होगा, वो हमेशा ग्राउंडेड होगा एकदम, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा पहला वीडियो था, ये मेरी कोशिश थी एक्चुअल में। मैं खुद ही मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियोस वगैरह क्रिएट करने की। मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं और वो उन सबको मैं धीरे धीरे आपसे मैं शेयर करूँगा। ये पहला वीडियो है मेरा, ऐसा चाहिए कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है ना, कोई ज़्यादा फ्लैशी वीडियो नहीं है, ठीक है। मुझे एक अपनी बात कहनी थी, ये मेरा ट्रायल वीडियो था, इसको मैंने अपने हिसाब से आपको कह दिया। उम्मीद है ठीक है, अच्छा लगा होगा, या ना भी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। और जो भी अगर कोई चेंजेस मुझे करना होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।